तो जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने भाई पुन्नू की गवाही को सुना, फिर उसके बाद राजू की गवाही को सुना, और हम इसी तरह अपने ईमान की मजबूती को और बढ़ाते हुए और मजबूत करते हुए भाई सोडा मसीह जो कि खैरपुर से चुंडगो से हैं, उनसे पूछेंगे कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम किया और आपने खुदावन को किस तरीके से कबूल किया। सलाम जी, सलाम सर। क्या हाल है सोडा भाई? सर शुक्र है, और सुनाएं, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सोडा भाई, हम पूछना चाहते हैं कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया? अच्छा तो सर पहले पहले मैं मारवाड़ी ख़ानदान से हूँ और मैं गाने बजाने का काम करता था, जिस तरह नाचू वगैरह ये नकली करते हैं। तो एक दफ़ा एक दोस्त हमें मसीह मिल गया, तो उसने कहा कि ठीक है आपके गाने बजाने का काम या जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन आप मसीह को कबूल कर लें। तो तब जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा चलो इसका कहना मान लेता हूँ। हकीकत है कि मैंने सोचा कि इसकी दिल खुश कर लूँ, क्योंकि मैं खुद नाचू था तो नाच करता था, लेकिन जिसको पता नहीं क्या कहते हैं आप, हम सिंधी में नाचू कहते हैं। तो जब वो 2-3 बार आया, फिर उसने मसीह का नाम लेता रहा और गवाही देता रहा, तो फिर मेरा दिल तब्दील होता जा रहा है और मैंने कहा कि वाकई मैं तो अंधेरे में चल रहा हूँ। फिर मैंने बिल्कुल मेरे पूरे ख़ानदान में से पहले मैंने मसीह को कबूल किया। उसके बाद जब मैं ये सुनता रहा और खादम मेरे घर आते रहे, अब खुदा का शुक्र है कि मेरा पूरा ख़ानदान, सब भाई, अम्मी, अबू सारे मसीह बन गए हालेलुया। और अब हम बिल्कुल मसीह में खुश हैं। और हमने देखा कि जैसे हम पहले जिसको भी मानते थे, लेकिन अब सोचा कि अब हम हकीकी रास्ते और हकीकी खुदावंद के पास और हकीकी खुदा में चल रहे हैं। तो सोडा सोडा भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कलाम खुदा के बीज को कहीं और भी बो रहे हैं कि जस्ट आपने अपनी फैमिली की हद तक से रखा हुआ है? नहीं सर, अब फिर खुदा का शुक्र है कि मैं क्रिश्चियन अस्पताल शिकारपुर चला गया और वहाँ जाकर मैंने खिदमत की। और कुछ साल पहले पहले जैसे मैंने खिदमत शुरू की तो डॉक्टर बिल बोमन का मैं बोर्ची भी था, और उसने मुझे कहा कि आप शिकारपुर में सांसी भील और बागड़ियों में काम करें। और अतवार को फिर मैं और मेरी बीवी हम उन बागड़ी और सांसी भीलों के घर जाते थे और उनको गवाही सुनाते सुनाते वो भी मसीह में मजबूत हो गए। आज भी वहाँ काम चल रहा है और वो सांसी भील कामयाब हैं और खुदा में चल रहे हैं। उसके बाद राजर पामराय साहब आ गया और उसके साथ भी मैंने वहाँ शिकारपुर में 2 साल तक काम किया। फिर उसने मिशन अस्पताल को कहा कि सोडा दे ताकि मैं रेगिस्तान इलाका चूंडको में छोड़ता हूँ इसको। अब भी मैं पूरे ख़ानदान समेत 14 साल गुजर चुके हैं कि मैं वहाँ रहता हूँ और वहाँ खिदमत भी करता हूँ। और राजर पामराय के जाने के बाद वो रिटायर हो गया। अभी वहाँ कोई भी दूसरा खादम नहीं आता, क्योंकि मेरा ये दरख्वास्त आप लोगों को है कि आप ये पुकार हकीकी सुन लें कि दुआ करें कि वहाँ कोई खादम आए, उसके वसीले वहाँ चूंड के रेगिस्तान में बड़ा काम शुरू हो जाए और लोग मसीह को जाने और पहचाने। और मैं भी वहाँ यही खिदमत करता, मैं चुनाई का काम करता हूँ अब, और मैं और मेरी बीवी फिर वो चुनाई के काम में कुछ घर में खर्चा करते हैं और कुछ हिस्सा निकाल के जहाँ राजर पामरे की तरफ से मैं काम करता था आज भी वहाँ जाता रहता हूँ अपने घर के किराए से। सो दुआ करें कि आप वहाँ खुदा ज़रूर किसी को मुकर्रर करे ताकि वहाँ काम धाम धाम शुरू हो जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सोडा भाई, ये सांसी लोग होते हैं, जो हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि सांसी और मारवाड़ी जो लोग हैं ये कौन लोग होते हैं? सर सांसी भील जो हैं इतना ज़्यादा मुझे भी पता नहीं है कि उसको मैंने सिर्फ शिकारपुर में ही देखा। और वहाँ उनके बड़े बड़े गांव हैं शिकारपुर में ज़बरदस्त, और वो रामले पीर को मानने वाले और भूमियों को मानने वाले थे। अब तो वो तो मसीह, अब किसको मानने वाले हैं? अभी वो खुदावंद यसु मसीह। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मारवाड़ी में आप प्रभु यीशु की कोई भी भजन आप सुनाएं। हाँ,
इतरो खंडेखो मारो यसु मसीना केवणो इतरो खंडेखो मारो यसु मसीना केवणो जो वण बिन आंखें तरसे आंसू चमाचम बरसे जो वण बिन आंखें तरसे आंसू चमाचम बरसे प्रीत अब की थारी माना के तो नजर नहीं आवे एड़ी प्रीत अब की थारी माना के तो नजर नहीं आवे जो तासा प्रीत लगावे ओ जीवतड़ो मर जावे जको थासा प्रीत लगावे ओ जीवतड़ो मर जावे। थैंक यू जी। अच्छा सोडा भाई, बहुत अच्छा आपने गाया। खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा काम करे। छोटी सी बात है एक और, आपने अभी जो भजन पेश किया, आप इसे उर्दू में बता सकते हैं कि ये क्या आप खुदा की तारीफ़ की आपने? ठीक है सर, ये है कि थोड़ा सा एक सनिया हम खुदावंद यसु मसीह को कहते हैं कि हमारे आंखें आपकी आमद को देखने के लिए तरस रहे हैं, हालेलुया। है ना। इतरो संदेशो महारो, यानी हम ये अर्ज करते हैं कि खुदावंद यसु मसीह हमारे आंखें आपको देखने के लिए तरस रहे हैं और आप जल्दी आए, नहीं आंसू क्षमाचम, इसका मतलब है बहुत बरस रहे हैं आपको देखने के लिए। तो ये बात। थैंक यू सोडा भाई। तो जी नाज़रीन, जैसा कि सोडा भाई की आपने बातें सुनी, इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से हमने खुदावंद को कबूल किया, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं ऐ बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। तो बस सोडा भाई ने आराम पाने के लिए प्रभु यीशु को कबूल किया और हमारी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह प्रभु यीशु के ज़रिए इनको और बरकत दे और इनकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। थैंक यू।